नमस्कार बच्चों। तो स्वागत है आपका फिर से आज के सेशन में। और आज तो आपको पता ही है, जेईई मेंस की लड़ाई का ऐलान हो गया है। जिसका इतने सालों से इंतजार था ना, वो रणभेरी बज चुकी है। अब उन सारे सवालों पर अंकुश लग गया है कि पेपर होगा, कब होगा, लेट होगा, पहले होगा। और मैंने पहले भी कहा था कि आपका इस बात से कोई वास्ता नहीं कि पेपर कब होगा, किस टाइम होगा, कैसा होगा। आपको तैयारी करनी थी। और दोस्तों, अब वो मौका आ चुका है। अब ये मौका डरने का नहीं है, घबराने का नहीं है, ये सोचने का नहीं है कि अब क्या करना है। अब बस करना है। जिस वक्त का इंतजार था वो आ गया। और हम तो पहले से ही ठान के बैठे हैं कि अगली दिवाली आईआईटी वाली। तो आइए बच्चों, अब रात को 9 बजे ही वीडियो आएगा ऐसा भी नहीं, अब तो वीडियो किसी भी समय आ जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम टाइम आप लोगों के लिए निकाल के वीडियो लेके आपके सामने आऊं। तो अब ऐसा भी नहीं कि एक फिक्स टाइम पे ही आप इंतजार करेंगे, वीडियो कभी भी आ सकता है। कोशिश करूंगा 9 बजे आए, लंबा वीडियो हो, बट एज एंड व्हेन आई गेट टाइम मैं आपके लिए वीडियो डालूंगा। और आप लोग अगर रात को भी डालता हूं तो सुबह आप उठ के देखेंगे। और अब सारा समय पढ़ाई के लिए है। अब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम कोई मैनेज करेंगे, कोई स्ट्रैटेजी चाहिए, उन सब बातों से दूर रहो। कोई स्ट्रैटेजी नहीं, कोई कुछ नहीं। अब सिर्फ आपको किताब लेनी है, बैठना है और पढ़ना है। सिंपल सी स्ट्रैटेजी है दोस्तों। एट एनी कॉस्ट जिन बच्चों ने अभी ये सोच रहे हैं कि भैया हमने तो अभी इतना अच्छी तैयारी नहीं करी, तो कोई नहीं, 12th की तैयारी करो। अब 12th वाले पोर्शन की तैयारी करने के दो बड़े फायदे, यहां भी तैयारी हो जाएगी और बोर्ड की तैयारी भी हो जाएगी। तो ज्यादा कोई टेंशन नहीं, जेईई मेंस की तैयारी, बोर्ड की तैयारी दोनों हो जाएंगी। तो कोशिश कीजिए। ऑर्गेनिक अगले 10 दिनों में हमें काफी हद तक खत्म करनी है। 25 दिसंबर को एक लाइव सेशन के अंदर आपसे क्वेश्चन आंसर की बात करूंगा। तब तक हमें सारा कोर्स करना है। तो आइए जुड़ जाइए मेरे साथ। लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे, एक अब उस चीज को एक चीज की तरफ लेके जा रहा हूं, एक खास पैटर्न की तरफ। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन फटाफट। लेक्चर के मैं नंबर डालता रहूंगा कि ये ऑर्गेनिक का पहला लेक्चर था, सबसे लास्ट में नंबर होगा, तो आपको ये सीक्वेंस याद रहेगी कि ताकि आप कहीं से भी पकड़ें तो आपको उस सीक्वेंस में कोई दिक्कत ना हो। बाकी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। बच्चों, ऑर्गेनिक में एक चीज जो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग में कह रहा हूं, उसको ध्यान रखिए। रिएक्शन वहां, बेचैनी जहां, और उसी को, उस चार्ज को मिनिमाइज करने के लिए आगे बढ़ता है और तभी रिएक्शन होती है। तो आइए समझते हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूं। रिएक्शन वहां, बेचैनी जहां, एंड ऑल रिएक्शंस आर एसिड बेस्ड रिएक्शंस। ऑल रिएक्शंस आर एसिड बेस्ड रिएक्शन। इस बात का मतलब क्या हुआ दोस्तों? देखो, सबसे पहले तो ये समझ लो, अगर एसिड बेस कह रहा हूं तो बेस क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। मैंने पहले भी ये चीज समझाई थी अपने एक वीडियो में, फिर समझा रहा हूं। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज को हम 3 पार्ट में ले सकते हैं बच्चों। पहला भैया बेस, फिजिकल केमिस्ट्री में इस वर्ड को आपने बहुत यूज किया। दूसरा आ जाओ न्यूक्लियोफाइल, और तीसरा आ जाओ लिगेंड। फिजिकल में बेस कह दोगे इसी को, ऑर्गेनिक में न्यूक्लियोफाइल कह दोगे, और फाइनली इनऑर्गेनिक के अंदर लिगेंड कह दोगे। इनऑर्गेनिक का जो वर्ड है लिगेंड, इसको हम यूज करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते हुए बड़े ही डिटेल में। अभी हम इन दोनों के मुद्दे पे उलझ जाते हैं। सवाल भी आते हैं ऑर्गेनिक में, कौन अच्छा बेस है, कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल, ये सारी बातें आराम से होती चली जाती हैं। तो आइए जरा इस बात पे, इस विषय पे ही जानकारी लेते हैं। देखो बच्चों, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, दोनों ही इलेक्ट्रॉन रिच हैं, बेस भी और न्यूक्लियोफाइल भी। फिर फर्क क्या है? एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारे दिमाग में एक जबरदस्त बिजनेस आइडिया आ गया, हम चाहते हैं कि कोई उस पर पैसा लगाए। अब 2 अमीर आदमी हैं, उन पे पैसा बहुत है, लेकिन एक आदमी कंजूस ज्यादा है। अब हम ये चाहते हैं कि वो हमारे बिजनेस में पैसा लगाए, परंतु वो कंजूस है। वो हमसे कहेगा, ना रे ना, मेरे यहां पर नौकरी कर ले, चल पैसा दूंगा, मेरे यहां काम कर ले। दूसरा आदमी बोलेगा, नहीं, अगर तुम्हारे अंदर ये जज्बा है और तुम ये काम करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे बिजनेस में पैसा लगाने को तैयार हूं।
पहला वाला बॉसी नेचर का है, दूसरा वाला लीडर है। ये खैर मैं और भी करियर वाले बताऊंगा उस चीज में। तो बच्चों कॉन्सेप्ट ये क्या हुआ कि जो कंजूस ज्यादा था वो ये चाहता है कि आप पार्टनरशिप ना करो, उसके अंदर जॉब करो। बेस जो है वो H+ पे अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल C+ पे, और लिगेंड ऑब्वियसली मेटल प्लस पे ही, M+ पे ही अटैक करेगा। अब अगर आपको C+ पे अटैक करना है तो आपको मतलब कार्बन के साथ अगर जाओगे तो शेयरिंग तो करनी ही पड़ेगी। कार्बन तो शेयरिंग ही करता है, तो शेयरिंग करनी पड़ेगी। H+ पे जाओगे तो शेयरिंग की समस्या नहीं है। कमजोर तबके का आदमी है हाइड्रोजन, तो थप्पड़ मार के पॉजिटिव चार्ज छीन लोगे। तो अब मुद्दा क्या हुआ, बेस वो है जो इलेक्ट्रॉन रिच है लेकिन कंजूस है। कंजूस है का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेगा, H+ को ले लेगा। और C+ के पास जाओगे तो शेयरिंग करोगे, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेरेटिवली कम है वो यहां पर इस नेचर को शो करेगा। अब आपसे अगर पूछा जाए कि OH- SH- इसमें कौन अच्छा बेस है, कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल, यहां पर ऑक्सीजन है, यहां पर सल्फर है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है सल्फर से। इसका मतलब OH- is a better base than SH- and SH- is a better nucleophile than OH-। ये अपने माइंड में क्लियर रखना। नाउ ऑल रिएक्शन आर एसिड बेस्ड रिएक्शन। जब मैं इस कंसेप्ट को बार बार बोलता हूं तो लास्ट क्लास में मैंने आपसे मार्कोवनिकॉफ एडिशन की बात करी थी। देखो बच्चों, जब भी C+C दिखे तो समझ जाना कि C+C में इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, और क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है तो इसका मतलब बड़ा सीधा सा है कि मेरे भाई ये एक न्यूक्लियोफाइल है, ये बेस है। और अगर सारी रिएक्शन एसिड बेस हैं तो अगर ये बेस है तो इस पे आएगा कौन, अरे भैया एसिड। अच्छा, अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही इसकी तरफ आएगा। अब आपको यह देखना है कि सामने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर कौन शो कर रहा है। मार्कोनिकॉफ में H+ के पास ये डेफिशिएंट नेचर था। आइए जरा देखते हैं इस मुद्दे को, और मैंने आपको ये चीज समझाई थी और डिटेल में लेके जा रहा हूं। इस पे प्लस चार्ज था, मैंने कहा था ये मान के चलो कि ये अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा तो यहां प्लस, और इस पे अटैक करेगा तो यहां प्लस। और आपने इस प्रकार इस चीज को बना लिया था, इसको H दे दिया था और इसको Br दे दिया था, और आप खुश थे कि जो कॉन्सेप्ट है रिच बिकम रिचर, पुअर बिकम्स पुअरर का ये कॉन्सेप्ट आपका अच्छा चल रहा है। परंतु दोस्तों अब एक लेवल अप करते हैं। यहां पर अब कुछ और होने लगा। मान लीजिए यहां पर डाला है HBr, होगा वही इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। ध्यान से देखिए, होना एसिड बेस के हिसाब से ही है। इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर ये है, H+ या तो यहां अटैक करेगा या यहां अटैक करेगा। हमें मालूम है कि अटैक इलेक्ट्रॉन पेयर के हिसाब से दिखाएंगे, इलेक्ट्रॉन रिच के हिसाब से दिखाएंगे, बट आप अपने दिमाग में पहले कोई चीज बैठाएंगे तभी तो उसको ढंग से फॉलो कर पाएंगे कि हाँ ये चीज ऐसे है। अगर कॉन्सेप्चुअली अच्छा नहीं हुआ तो मामला वैसे ही गड़बड़ हो जाएगा मेरे दोस्त। तो हमें ये मालूम है कि इसका जो इंटरमीडिएट बनने वाला है, चलो अब ये यूज कर लिया इसी से, ठीक है, वो प्लस यहां आने वाला है। जरा एक इमेजिन करो,
कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी मैंने समझाई थी और मैंने कहा था कि मान लो आप सुबह से भूखे हैं, आपने कुछ नहीं खाया, तो आपके दोस्त ने अगर एक रोटी आपकी तरफ खिसका दी तो आप थोड़ा ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे। अब देखना मज़े की बात, मान लीजिए यहां बैठे हैं हर्ष, यहां बैठे हैं जीनियस गैलेक्सी, यहां बैठे हैं रामू। हर्ष ने आज टिफिन नहीं लाया है, तो जीनियस गैलेक्सी जो हैं ये अपना टिफिन लाए हैं, ये अपना टिफिन हर्ष के साथ शेयर करेंगे। हर्ष ने जीनियस गैलेक्सी को बोला, इधर रामू भी टिफिन लाए हैं, कि जीनियस गैलेक्सी एक काम करो यार, अगर आप मेरी जगह आ जाओ और मैं आपकी जगह आ जाऊं तो मैं तुम्हारा भी टिफिन शेयर कर लूंगा और मैं रामू का टिफिन भी शेयर कर लूंगा और मैं ज्यादा स्टेबल हो जाऊंगा। तो जीनियस गैलेक्सी यहां से उठ के यहां पहुंच गए और हर्ष यहां पहुंच गए। एक शिफ्ट हो गया जिसकी वजह से हर्ष जहां पहले एक ही शख्स का टिफिन शेयर कर पा रहा था अब दोनों का करेगा। ठीक वैसे ही यहां पर जो ये प्लस चार्ज है, ध्यान से देखो, यहां पर तो हाइड्रोजन है, यहां पर जो ये प्लस चार्ज है बच्चों, ये देखता है कि भाई साहब मैं अभी सेकेंडरी हूं, मुझे 2 कार्बन से सपोर्ट मिल रहा है, परंतु यदि मैं यहां से इस कार्बन पे आ जाऊं तो मैं टर्शरी हो जाऊंगा और चाहे इंडक्टिव सोचूं चाहे हाइपर कॉन्जुगेशन, दोनों ही तरीके से मैं विशाल स्टेबल हो जाऊंगा। अभी हाइपर कॉन्जुगेशन से और समझ में आ जाएगा जब मैं एंटी मार्कोवनिकॉफ की बात करूंगा, बट अभी आराम से समझते जाओ। तो जिस तरह हर्ष ने बोला था जीनियस गैलेक्सी को कि आप इधर आ जाओ, उसी तरह इस प्लस चार्ज ने हाइड्रोजन को बोला कि मेरे भाई अगर आप मेरी जगह आ जाओ और मैं आपकी जगह आ जाऊं तो मैं ज़्यादा स्टेबल हो जाऊंगा। जिस तरह जीनियस गैलेक्सी ने दोस्ती का फर्ज निभाते हुए हर्ष को अपनी जगह दी, वैसे ही एच ने भी कहा कि ठीक है मैं आ जाता हूं। अब एक चीज सोचो, अगर यहां से एच हटेगा और यहां पर प्लस आएगा और यहां पर ये प्लस को खत्म करेगा तो कौन सा एच जाना चाहिए? एच माइनस, यस और नो? तो एच माइनस अपनी पहली पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर शिफ्ट कर गया, है ना, एक सीट से उठ के दूसरी 7 वाली सीट पे चला गया, तो उसको बोलेंगे 1-2 शिफ्ट। और क्योंकि हाइड्रोजन विद नेगेटिव चार्ज जा रहा है तो दिस इज नोन एज 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो मेरे बच्चे अब यहां पर यह चीज हो जाती है कि प्लस यहां आ जाता है, एच यहां चला जाता है और इसे कहा जाता है 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट। बहुत ही सिंपल। और इसकी वजह से क्योंकि प्लस इस पे आया है तो अब जो स्टेबल होगा प्लस Br माइनस उसी पे जाएगा। जो इंटरमीडिएट लंबे समय तक टिका रहेगा सफलता उसे ही मिलेगी, जो परेशान होकर हार के चला जाएगा उसकी नमस्ते हो जाएगी। तो मेरे दोस्त यहां पर प्लस चार्ज ज्यादा है तो यहीं पर Br आके लग जाएगा। अब देखो इस केस में अगर मैं ये सोचता कि रिच बिकम रिचर पुअर बिकम पुअर लगाऊंगा तो मेरी बत्ती बुझ जाती, क्योंकि यहां पर मैं लगाता एच और यहां पर Br, वो जो कि सही आंसर नहीं है। उसका नाम होता 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। आंसर है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। समझ में आ रही बात? इस तरीके से 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट आपने पढ़ा है मेरे साथ। मेरे दोस्त अब यहां पर एक चीज और समझते हैं, अगली रिएक्शन थोड़ी सी देखो बेटा, स्पीड में बढ़ाऊंगा, जरूरी भी है, अगर कोर्स पूरा कराना है तो स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी ही। सवालात भी बहुत हैं, 25 दिसंबर की डेडलाइन है ऑर्गेनिक पूरी होने की। तो दोस्तों चैनल पे पूरी जान मैं लगाऊंगा, आपको वीडियो जैसे ही मुझे वक्त मिलता जाएगा मैं वीडियो अपलोड करता चला जाऊंगा और पूरी उम्मीद करता हूं कि आप आराम से देख के वो चीज़ जरूर प्रैक्टिस करते रहेंगे। इतना तो जरूर करना है जितना मैं इन वीडियोस में दे रहा हूं, ठीक है? अब देखो जरा, इसके अंदर बच्चे मैंने HBr डाला है। अब ये तो मार्कोनिकॉफ हो जाएगा, इसके साथ मैंने एक बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर डाला,
इसे कहते हैं बच्चों बेंजोइल पेरोक्साइड। डन, बेंजोइल पेरोक्साइड। इसके बारे में आप कैसे ध्यान रखेंगे? आप मान के चलेंगे कि ये बहुत अच्छा फ्री रेडिकल इनिशिएटर है। क्या मानेंगे? बहुत अच्छा फ्री रेडिकल इनिशिएटर है। तो ये इसको भी फ्री रेडिकल में तब्दील कर देगा, एच को भी और बी आर को भी, ऐसा मानेंगे। वैसे तो पूरा एक प्रॉपर इसका सिस्टम है कि ये लेगा एच को, बी आर छोड़ेगा, बट ठीक है, आप ये मानिए कि ये फ्री रेडिकल इनिशिएटर, जिस तरह मैं बता रहा हूं उस चलते चले जाओ, आते आते सब चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाएंगी। तो यहाँ पर एक एच फ्री रेडिकल बनेगा और एक बी आर फ्री रेडिकल बनेगा। अब इन दोनों में से कौन ज़्यादा बेचैन है, एच फ्री रेडिकल की बी आर फ्री रेडिकल? देखो, फ्री रेडिकल एक तरह से इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की चाहत होती है। अब भाई एक तरह से बॉन्ड बना हुआ था ना, बॉन्ड टूट गया, चाहे इक्वल इक्वल इलेक्ट्रॉन लेके टूटा, बेचैनी तो हो जाएगी ना। आपको किसी से कोई इश्क नहीं था तो बस ठीक था, जिंदगी मजे में चल रही थी। किसी से इश्क हो गया और फिर ब्रेकअप हो गया तो दिल टूट जाता है। तो वो जो एक स्टेट होती है वो थोड़ी हाइपर एक्टिव हो जाती है। फ्री रेडिकल वैसा ही है, बॉन्ड टूट गया तो स्टेट हाइपर एक्टिव हो गई। आग क्यों लगाई जब बुझाए बिन छोड़ना ही था। मतलब देखो लाइन कितनी जबरदस्त है। ब्रेकअप हो गया, आग क्यों लगाई जब, यानी एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन की हाई हो ही चुकी थी, हाइपर एक्टिव तो वो हो ही चुका था, और बॉन्ड ब्रेक हो गया तो अभी वो इलेक्ट्रॉन हाइपर एक्टिव स्टेट में ही है, तो इसलिए फ्री रेडिकल को एक और साथ चाहिए, सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक नेचर। तो ब्रोमीन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और आपने उसकी बत्ती बुझा दी, उसको तो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर दे दिया, वो तो भयंकर बेचैन हो जाएगा। तो अब वो अटैक कर रहा है, तो अब आप मान के चलिए कि उसने इस पर अटैक करा तो यहां लग गया, और इस पर अटैक किया तो यहां लग गया। तो कोई दिक्कत दोस्तों, यहां तक कोई परेशानी? चलिए आगे समझते हैं और इस चीज को देखते हैं कि दोनों फ्री रेडिकल हुए। चलिए बच्चों, तो अब दोनों अगर फ्री रेडिकल हुए तो अब समझते हैं इनकी स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे। इनकी स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन से देख लीजिए आप। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए आप देखिए अल्फा हाइड्रोजन, क्या देखते हैं बच्चों, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां पर इसके पास देखो, इसके पास 1 2 3 4 5 अल्फा एच है, और इसके पास एक अल्फा एच है। तो इन दोनों इंटरमीडिएट में से इसके पास ज्यादा अल्फा एच है, सो मोर द नंबर ऑफ अल्फा एच बेटर दी स्टेबिलिटी। तो इन दोनों इंटरमीडिएट में से ये वाला इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल हो गया, तो एच आके इस पे लग जाएगा। अब ये एडिशन देखो, मार्कोनिकॉफ में क्या हो रहा था, अच्छा वो तो यहां पर आके लग रहा था, मतलब बेसिकली बीच में रिच बिकम रिचर वाला कॉन्सेप्ट था, और यहां पर ये कोने वाले में लग रहा है, तो रिच बिकम पुअर, पुअर बिकम रिच। तो इसी को बोल देते हैं बेटा एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। इसी को बोला जाता है पेरोक्साइड इफेक्ट, और इसी को बोला जाता है खराश इफेक्ट। अब आपको समझ में आ गया कि अगर डबल बॉन्ड कार्बन की बात करूंगा तो इस पे समहाउ इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करेगा, चाहे वो प्लस वाला हो चाहे वो फ्री रेडिकल, और HBr वाला ही करता है। ये भी ध्यान रखना कि एंटी मार्कोनिकॉफ में HBr वाले लेगा। अगर HCl डाल दूंगा और साथ में पेरोक्साइड डाल दूंगा तब भी वो मार्कोनिकॉफ ले जाएगा। इसके बारे में बात करते हैं अगले वीडियो में।
तो ये जब भी आएगा तो इलेक्ट्रोफाइल को बुलाएगा, क्योंकि खुद ये बेस है तो सामने वाली पार्टी इलेक्ट्रोफाइल ही होनी है, तो इसके ऊपर जो होगा वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही होगा। तो ये हमने पढ़ लिया बेटा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। चलिए फटाफट जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो कर लें, क्योंकि वीडियो की अब नोटिफिकेशन ही इंपॉर्टेंट है। रोज 9 बजे का तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी आते जाएंगे वीडियो, जैसे अभी मैं टाइम मिलते हैं इसके आगे का सेक्शन भी डाल दूंगा। ठीक है बच्चों, तो अभी मैं इतना रोकता हूँ फटाफट, बिकॉज आई हैव टू डू वन समथिंग एल्स ऑल्सो। ठीक है, आई होप जो बताया वो क्लियर होगा। फटाफट उसको पढ़ो, अगला लेक्चर लेके फिर आता हूँ।